निशाद, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कौन कौन सी वो जगहें हैं इजराइल की, वो भी हमने जानकारी दी है कि जहां पर युवल है, मैथुला है, और किस तरह से इन जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, कितना भी प्रेशर इजराइल पर बनाया जाए, क्या वो प्रेशर काम करता हुआ दिख रहा है? चाहे हिजबुल्लाह बनाए या फिर और तमाम आसपास की कंट्रीज की तरफ से बनाया जाए, लेकिन उस प्रेशर को लेता हुआ क्या इजराइल नजर आ रहा है? क्योंकि इजराइल ने तो ठान लिया जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे, हमास के आतंकियों को, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जो स्थितियां चल रही हैं वो फिलहाल यही बता रही हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया था, पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हमास का खात्मा करेंगे, वी कन्वर्ट हमास इनटू रबल, यानी कि उनको मलबे में मिट्टी और राख खाक में बदल देंगे। और इजराइल की जो सेना प्रमुख हैं, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले ही इजराइल में के प्रधानमंत्री साहब को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हमास का खात्मा करना नामुमकिन है। 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, इनके लीडरान तो कतर और अन्य देशों में बैठे हुए हैं, और हमास एक आइडियोलॉजी, एक सोच विचारधारा है। तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि हमास का खात्मा करना बहुत मुश्किल है। तो जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया, नेतन्याहू की एहलिया ने ये बयान दिया कि उनको एतबार नहीं रहा आईडीएफ पे, इजरायली मिलिट्री पे, तो यानी कि लोग सत्ता पलट की बात करने लगे थे। लोग सोच रहे थे कि बगावत होने वाली है इजराइल में, लेकिन उन्हें बड़ी रियलिस्टिक बात कही थी। अब देखिए, गाजा पट्टी में इसकी बड़ी गुफाएं खोद रखी हैं, वहां पे बहुत सी गुफाएं हैं, और इजराइल का कहना यह भी है कि स्कूलों के नीचे, अस्पतालों के नीचे गुफाएं हैं, और कोलैटरल डैमेज का करार देकर वो बिल्कुल दबातोड़ हमले करे जा रहे हैं। लोग मरे जा रहे हैं वहां पे, दबातोड़ हमले, रुकने का नाम नहीं ले रहे, और कोई भी प्रेशर काम नहीं आ रहा है, चाहे प्रेशर हो, चाहे एंटनी ब्लिंकन कई बार आके इन्होंने अपना चिंता जताई है, इसलिए गए हैं वो, और चाहे कहीं के भी हो, वो कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है काम होते हुए। नेतन्याहू प्रेशर में नहीं आएंगे, ये बात तो तय है, चाहे कुछ भी हो, प्रेशर में तो वो नहीं आने। अमेरिका अगर चाहे तो बहुत कुछ इसमें कर सकता है, और बहुत कुछ इसमें योगदान है रुकाने का। लेकिन क्या होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। तो अमेरिका कह रहा है कि जंगबंदी करो, कह रहा है केवल, लेकिन उनकी हरकतों से, उनके एक्शन से तक दे रहा है कि अमेरिका दिल से ये चाह रहा है कि जंग बंद हो, क्योंकि अगर जंग बंद हो गई, अमेरिका का ऐसा मानना होगा मेरे ख्याल से, तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हमारी जो पकड़ है उस इलाके में, वो कम हो जाएगी। तो हम क्यों चाहेंगे कि वो जंग बंदी हो जाए? ऐसा अमेरिका शायद सोच रहा होगा, जहां तक मैं समझ पाया। अब आप देखिए, इस 2 साल क्या है, ये अन्य देशों ने ठीक है। अली शाह, क्या जो इजराइल लगातार ये कह रहा है कि देखिए अभी तो कुछ ही हथियारों का इस्तेमाल किया है, पूरी की पूरी खेप बाकी है, क्या अमेरिका लगातार मदद कर रहा है, ये इस वजह से है, या वाकई इतना लोडेड ये कह सकते हैं कि इतनी हथियारों की खेप है जो हिजबुल्लाह को धमकी इजराइल की तरफ से दी जा रही है? हालांकि हमने देखा है किस तरह से सबसे ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपडेटेड वेपन्स जो है वो इजराइल लगता है। जी, अमेरिका तो मदद कर ही रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और अभी भी कर रहा है। इजराइल की सबसे बड़ी शिकायत अफ्रीका से ये है कि उन्हें जिस तरीके की मदद पहले करा था वो कम कर दी है मदद। ये इजराइल की शिकायत है अमेरिका से। तो इसलिए हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आप आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, तो इसीलिए क्योंकि अमेरिका ये मदद कम कर दी है इजराइल की, तो इजराइल भी ये खींच पाया है जंग एक तरीके से, और इजराइल की जो इकोनॉमी है वो कम हुई है। इजराइल की जो इकोनॉमी है वो कम हुई है इस वजह से ही, खास तौर से। तो
कि जंग में जो लड़ता है, चाहे अटैकर हो, एग्रेसर हो, या उसकी इकोनॉमी डाउन होती है, क्योंकि आप जो रुपया पैसा आप अगर राशन पानी में लगाओगे, वही रुपया पैसा आप लगा रहे हो गोलीबारी में, एम्यूनिशन में, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें सब, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुछ टाइम पहले कहा था, रूस और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी, कि जंग में कोई जीता नहीं है, सबका नुकसान है। तो अल्टीमेटली इसमें भी यहाँ पे भी नुकसान ये है इसराइल का, और गाजा पट्टी में जो लोग मर रहे हैं उनका भी बेसिकली नुकसान सबका ही है। लेकिन इसराइल बिना अमेरिका की मदद के इतना लंबा ये जंग नहीं खींच पाता। अब तक तो लोगों को बड़ा हाई इंप्रेशन था इसराइल के ऊपर कि उनके आयरन डोम सिस्टम, उनकी मोसाद, उनकी शिन बेट, उनकी एजेंट, उनकी कारगर हत्या, लेकिन अब जाके इतना उनका वो, जैसे बहुत लोग अब इंसानियत के जो पक्ष रखते हैं वो बोलने लगे हैं कि इसराइल को कि हमले अब बंद करो, बहुत हो गया भैया, बहुत हो गया, अब तो हमले बंद करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी नेतन्याहू को इसका कुछ असर अब तक नहीं पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।